अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेके आया। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है, पढ़ा लिखा नौजवान है। इसने हर जगह कोशिश की कि इसे नौकरी मिले, बाहर भी गया, बाहर से पढ़ के आया, इसे नौकरी पाकिस्तान में नहीं मिली। आखिरकार इसने जो अपने वालिद साहब का बिज़नेस था वो संभाला, और इतना अच्छा संभाला कि जहाँ थोड़े से जानवर थे वहाँ से होते हुए आज हज़ारों की तादाद में इनके पास जानवर भी मौजूद हैं, और लाखों करोड़ों में ये शख्स कमा रहा है बिज़नेस से। अगर ये नौकरी करता तो शायद ये इतना ना कमाता। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मलिक नसीर साहब, आपने वक्त दिया। मलिक नसीर साहब, सबसे पहले ये बताएं, इतनी एजुकेशन होने के बावजूद आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? नौकरी का मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पे अप्लाई ना किया हो, लेकिन मुझे कहीं नौकरी का ज़रिया नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि वालिद साहब ने बिज़नेस शुरू किया हुआ था, आज से तकरीबन 40 से 45 साल पहले का ना, तो सोचा कि नौकरी अगर नहीं मिल रही तो फिर वालिद साहब के साथ हाथ बटा लूँ और इसी पे फोकस करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसी को मैंने आगे एक्सटेंड किया है, और आज अल्लाह पाक ने कामयाबी दी हुई है बिज़नेस में। आज अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब तो पिछले तकरीबन 30-40 सालों से ये कारोबार कर रहे थे। जब आप इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद ये कारोबार कर रहे थे, तो जो करीबी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो काफ़ी ताने देते हैं कि यार देखो आपने अपना बच्चा भी पढ़ाया और देखो आज ये बकरों का काम कर रहा है। तो वो ताने कैसे बर्दाश्त किए? लोग तो आपको पता है बातें करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ना जॉब से बेहतर बिज़नेस है। अपना छोटा भी बिज़नेस हो ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई रुकावट नहीं होती। चलें बंदा थोड़े से ही शुरू करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम ऐसा आता है अल्लाह पाक उसे अच्छे मुकाम पे ले जाते हैं। अच्छा मलिक नसीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी नौकरी ना मिलने की वजूहत क्या समझते हैं? कि रिश्वत चलती थी या मेरिट सिस्टम नहीं था, क्या वजूहत थी? सिफारशी सिस्टम था टोटल ना, मतलब आप समझ लें कि MNA इमरान खान के दौर में ना टोटल ही सिफारशी सिस्टम था। लेकिन ये अभी से ये मुझे तो इस बिज़नेस में तकरीबन 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 2012-13 तक ना मेरा मास्टर जो था वो क्लियर हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैं अप्लाई करता रहा जॉब का, लेकिन कहीं मुझे नौकरी का ज़रिया नहीं मिला। उसके बाद आपने कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आप उस वक्त नए नए इस कारोबार में आए थे अपने वालिद साहब के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है कोई कारोबार भी इंसान शुरू करता है उसमें नुकसान भी होता है। तो जब शुरू में आप इस कारोबार में आए, आपका नुकसान होना शुरू हुआ, तो वालिद साहब ने आपको कितना सपोर्ट किया? वालिद साहब ने कहा है कि ये बिज़नेस है, बिज़नेस में आपको पता है ये लॉस और प्रॉफिट ये होता रहता है। लेकिन मैं शुरू में तकरीबन 2-3 साल में माइनस में ही रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वालिद साहब ने सपोर्ट की है, और साथ मैंने ख़ुद भी थोड़ी सी कोशिश की है, इस बिज़नेस को एक्सटेंड किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अच्छे मार्जिन पे जा रहा हूँ। तो छोटे जानवरों में ज़्यादा मार्जिन होता है, या जिस तरह बड़े जानवर हैं बैल शैल, उनके अंदर ज़्यादा मार्जिन होता है? लोग किस तरफ ज़्यादा आते हैं? दोनों में ठीक है। ये आपको पता है बिज़नेस में तो ये प्रॉफिट लॉस होता ही रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए मैंने साथ ये बड़े जानवरों का बिज़नेस शुरू किया हुआ है। तो उसमें भी पहले तकरीबन 2-4-5 महीने मुझे लॉस हुआ है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रॉफिट होता है। अच्छा मलिक नसीर साहब, बताइएगा कि आने वाले दौर में आप इस चीज़ को कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं? किसी और जगह ब्रांचेस बनाएंगे या इस चीज़ के अंदर कोई और जानवर ऐड करेंगे? नहीं, ब्रांचेस तो नहीं बना सकते, लेकिन अपने जो है क्वालिटी जो है ना उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूँगा। और आप ये वैसे बकरे बैल लाते किधर से? टोटल हमारा माल पंजाब से और KPK से आता है। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो मोटे बैल या मोटे बकरे होते हैं उन्हें आप लोग कुछ ऐसी फूड खिलाते हैं कि वो मोटे नज़र आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपके पास पीछे से कोई बकरा या कोई जानवर आता है, उसे पीछे इंजेक्शन लगा हुआ है, वो मोटा था, तो ज़ाहिर सी बात है आपने भी जब आगे सेल करना है तो आपसे जो बंदा लेगा वो तो आपके ऊपर ही आएगा कि जी आपने ऐसा जानवर दिया। नहीं, ये चीज़ तो हम समझते हैं इस चीज़ को, ज़ाहिरी बात है हमारा बिज़नेस जो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी माल आता है ना मंडी से आता है, कोई हमारा फार्म शाम से माल नहीं आता। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी जो आप जैसे लोग जो ये कारोबार करते हैं कि ये इनके जानवर मोटे ताज़े इसलिए होते हैं क्योंकि ये उन्हें कोई ऐसे भूसा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो ये मोटे हो जाए, जिस तरह हम अक्सर ईदों पे देखते हैं कि मोटे मोटे बकरे होते हैं, उन्हें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आपकी तरफ भी कभी ऐसी कोई कंप्लेंट है या आप भी इस तरह कुछ करते हैं? ये तो ज़्यादातर ये जो मोटे ताज़े जानवर जो आते हैं ना ये फार्म पे, ये पंजाब में ज़्यादातर इनका होता है, ये फार्म शाम बने हुए। KPK में इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारा जो माल है ना, जो ज़्यादा टेस्टी जो माल है ना, जिस गोश्त में लज़्ज़त है, वो ज़्यादा माल KPK का होता है खाने। अच्छा मलिक नसीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मलिक नसीर साहब, बताइएगा कि जो नौजवान नस्ल है जिसे नौकरी नहीं मिल रही मगर वो पढ़ी लिखी तो है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें क्या पैगाम देंगे? बस उन्हें मेरा यही पैगाम है कि वो अपना बिज़नेस करें, कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस करें। देखें आज छोटे से छोटा बिज़नेस करेंगे, कल अल्लाह पाक उनको अच्छे मुकाम पे ले जाएगा।
بہت شکریہ ملک نصیر صاحب. یہ تھے ملک نصیر صاحب. ایک سکسیسفل سٹوری ہے اس شخص کی کہ اس شخص نے کہاں کہاں نوکری کے لیے دھکے نہیں کھائے تھے. باہر بھی گیا پڑھنے کے لیے, پاکستان میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی, مگر نوکری نہیں ملی. اس نوجوان نے ایک بڑی پیاری بات کی. اس نوجوان نے یہ کہا کہ میں یوتھ کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ بے شک پڑھیں مگر آپ ساتھ کاروبار کریں, کیونکہ اگر آپ نوکری کریں گے تو نوکری سے صرف اور صرف آپ کا بمشکل گھر چل سکتا ہے, اور اگر آپ کاروبار کریں گے تو آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں گی تو وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے اسپیشل کہا ہے کہ 4 سے 5 لوگ مل کے کوئی چھوٹا کاروبار کرے, کوئی بڑا کاروبار کرے, مگر کاروبار لازمی کرے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.